हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय शिंजो आबे जी का देहांत हुआ। राष्ट्रीय शोक भारत ने मनाया प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश पर। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भारतीयों से मेरा आग्रह है, शिंजो आबे जी की स्मृति में आज के इस कार्यक्रम को, मेरे उद्बोधन को शुरू करने से पहले अगर हम सब अपनी जगह पर खड़े होकर 1 मिनट का मौन धारण करें तो उनकी पुण्य स्मृति में ये हमारी श्रद्धांजलि होगी। হাওড়া ময়দানের ছবি দেখছেন, শিয়ালদা মেট্রো স্টেশনের ছবি দেখছেন। শিয়ালদা মেট্রো স্টেশনে শিয়ালদা থেকে সেক্টর 5 যে মেট্রো রুট, সেই মেট্রো রুটের উদ্বোধন হবে আর কিছুক্ষণের মধ্যে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির হাত ধরে সেই রুটের উদ্বোধন হতে চলেছে। এদিকে আজ সকালের দিকে তিনি শিয়ালদা মেট্রো স্টেশনে পৌঁছে গিয়েছিলেন, সেখানে পরিদর্শন করেন। Excellency, I convey on behalf of all Indians gathered here today our deepest condolences to the people, our citizens of Japan, on the untimely and cruel demise Mr. Shinzo Abe. इस मंच के सामने उपस्थित हैं वो श्रमजीवी जिन्होंने 1250 करोड़ की लागत से अपने श्रम परिश्रम से 2.33 किलोमीटर का ये फासला 35,000 हिंदुस्तानियों के लिए सुलभ किया। मिस्टर अरोड़ा, मैं भारतीय रेल और इस मेट्रो की टीम का विशेष अभिनंदन करती हूं नागरिकों की ओर से, जिन्होंने आज अपने परिश्रम से इस इतिहास को रचा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के सपने को, एक अंश को साकार करने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई। हम सब प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को अभी अभी वीडियो पर सुन रहे थे। पश्चिम बंगाल के गौरवान्वित करते हुए इतिहास का उल्लेख जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, तब अपनी एक विशेष इच्छा को, गौरव को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि आज भारतीय रेल मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के सपने को, आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने में एक अहम भूमिका निभा रहा है। ये स्वप्न माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के नवनिर्माण के लिए जब देखा, तो उस स्वप्न के कुछ अंश ऐसे भी जो न सिर्फ भारतीय रेल मेट्रो सर्विस को सशक्त करने का सपना है, बल्कि जल, थल, नभ इन सभी माध्यमों से इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से पश्चिम बंगाल में प्रगति के नए रूट खोलने का प्रयास नरेंद्र भाई का है। आज ये 2.33 किलोमीटर का सफर, जिसका इंतजार वर्षों से शियालदा के फूल बागान के नागरिक कर रहे थे, उन 35,000 यात्रियों को हम सब की ओर से मैं विशेष शुभकामनाएं अर्पित करती हूं। यह सत्य है कि शियालदा एशिया का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन है। बढ़ती आबादी को देखते हुए भारत सरकार ने समर्पित भावना के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए जो भारतीय रेल और विशेषता मेट्रो के इस संभाग के लिए दरकार थी, उस दरकार को पूरा किया। अरोड़ा जी, आपने
अल्प समय में, लेकिन मुझे इस इतिहास के पन्ने में जुड़ने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको और रेल मंत्री जी को विशेष आभार व्यक्त करती हूं। पश्चिम बंगाल में 2 दिवसीय मेरी इस यात्रा में मैं जब बंगाल के नागरिकों से मिली तो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष अभिनंदन और अभिवादन करते हुए कई बातों को उनके सम्मुख प्रस्तुत करने का आग्रह किया। এই স্টেশনে আসার আগে আমি রাস্তায় যখন উঠেছিলাম, একটা মহিলা বাচ্চাকে নিয়ে আমার গাড়িকে হাত দিয়ে একটু থামতে বলল, আর আমি যখন মহিলার জন্য গাড়িটা থেমিয়ে নামলাম, আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনি কেন আমার গাড়িটাকে হাত দিচ্ছিলেন? উনি বললেন আমি প্রধানমন্ত্রীজিকে নমস্কার জানাতে চাই, আপনি আমার নমস্কারটা প্রধানমন্ত্রীকে নিশ্চয়ই দিবেন। एक साधारण नागरिक का, एक मां का एक तपती धूप में अपने बच्चे के साथ मात्र इसलिए एक मंत्री का इंतजार करना ताकि प्रधानमंत्री को वो अपना नमस्कार दे, अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा के क्षेत्र में वो क्या कामना करती हैं, उस कामना को वो व्यक्त करें। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की 8 वर्ष की इस यात्रा में सबसे बड़ी नागरिकों की ओर से यही सौगात है। आज पश्चिम बंगाल की पुण्य भूमि में जब उस मां का मुझे दर्शन हुआ तो इस बात का गौरव मैं कार्यकर्ता के नाते कर पाई हूं कि इन 8 वर्षों में मात्र महिला और बच्चों के कल्याण के लिए पश्चिम बंगाल की प्रदेश सरकार को भारत सरकार 8,000 करोड़ से ज्यादा की लागत रुपए दिलवा पाई है। मेरा पहला दिन बीता हावड़ा में ग्रामीण अंचल में, जब नागरिक मुझसे मिलने आए तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी का अभिवादन किया, आभार व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आज 25 महीने मुफ्त का राशन भारत सरकार हमारे देश के नागरिकों को, और उसमें पश्चिम बंगाल के नागरिक भी सम्मिलित हैं, ऐसी व्यवस्था दे पाए हैं। ऐसे 72 लाख पश्चिम बंगाल के नागरिकों को मैं आभार व्यक्त करती हूं कि आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से जुड़कर 25 महीने का राशन मुफ्त में पा पाए हैं। ये भी कहना उचित होगा, ग्रामीण अंचल हो या शहरी विभाग, जब महिलाओं से, परिवारों से मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ तो एक कार्यकर्ता के नाते इस बात का भी मैंने गौरव किया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में 1,77,00,000 टैप वाटर कनेक्शन देने में भारत सरकार अपना सहयोग दे पाई प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। आज जीएम ने अपने उद्बोधन में कहा, और इस वीडियो में भी ये प्रतीत होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना ताकि ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े, उस दृष्टि से मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एक तरफ 4,50,00,000 पश्चिम बंगाल के नागरिकों को जनधन की ओर से जोड़ा गया, दूसरी ओर 2,140 से ज्यादा स्टार्टअप मात्र पश्चिम बंगाल में ही सुदृढ़ की गई। आज जिन श्रमजीवियों को मैं प्रणाम कर रही हूं, उनके माध्यम से इस बात का गौरव कर सकती हूं कि प्रधानमंत्री जी ने श्रमजीवियों को ई श्रम सुविधा से जोड़ते हुए अभूतपूर्व कार्य राष्ट्र में किया, और पश्चिम बंगाल में 2,55,00,000 से ज्यादा लोगों को श्रम की इन व्यवस्थाओं से जोड़ने में भारत सरकार सफल हुई। अरोड़ा साहब, एक तरफ 1250 करोड़ की लागत से आपने मात्र इस 2.33 किलोमीटर के फासले को तय किया, और दूसरी ओर भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में अगस्त 2021 तक
3,665 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनाया। ये बातें आज मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता को हम सतत प्रधानमंत्री जी को प्रेम और सम्मान देने के लिए आभार व्यक्त करना चाहते हैं, उनका अभिनंदन करना चाहते हैं और कॉरिडोर का पूर्ण काम 2023 में सफलतापूर्वक समाप्त होगा। प्रधानमंत्री जी ने वर्षों वर्ष से लंबित इस कॉरिडोर के स्वप्न को साकार करने की क्षमता है, वो आज इस एक रूट से हम प्रमाणित कर पा रहे हैं। अरोड़ा साहब আপনি হয়তো বাংলা জানেন না, একটু একটু বুঝতে পারেন, কিন্তু যারা বাঙালি ওরা হয়তো আমি যে বলতে যাব এখন ওরা বুঝতে পারবে। যেখানে আপনি আমায় নিয়ে যাচ্ছেন রিবন কাটার জন্য, ওই সল্ট লেক আমার দাদুর বাড়ি। তো আপনি আমায় বাংলার মেয়ে বলেছেন, বাগচি পরিবারের মেয়ে, তো আজকে আমার দাদুর বাড়ি যে এই একটা মেট্রো যাবে ওটার ফিতে আমি কাটছি, ওটা আমার জন্য খুব বড় একটা সম্মান। একটা বাঙালি দাদু খুবই গরিব ছিলেন, এখন নেই, কিন্তু ওদের বাড়ি একটা ছোট্ট মেয়ে আজকে এখানে দাঁড়াতে পারছে, ওটা আমাদের প্রাইম মিনিস্টার খুব বড় আশীর্বাদ। আজকে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে বা মেট্রো আমায় এত বড় আশীর্বাদটা দিয়েছে, আর 35,000 আমাদের যাত্রীদের জন্য যে ব্যবস্থা করেছে ওটার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। জয় হিন্দ। অশেষ ধন্যবাদ মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি তিনি বেশ কিছু বক্তব্য রাখছিলেন এবং বাংলার সঙ্গে তার সম্পর্ক কতটা গভীর সেই বিষয়টিও যেন তার বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে এলো। মেট্রোর উদ্বোধনে তিনি হাওড়া ময়দানে রয়েছেন। বাংলার মহিলা শিশুদের কল্যাণে 8,000 কোটির বেশি টাকা কেন্দ্র দিয়েছে। মেট্রো পরিকাঠামো উন্নয়নে কেন্দ্র তৎপর বলে সমান পারদর্শী, তার জন্য তাকে ধন্যবাদ। সমস্তই উঠে এলো তার বক্তব্যে। যে বিষয়গুলি তুলে ধরলেন, এবার আমরা আসছি যে ঘটনাটা, আপনারা শান্ত হন, এখনো হয়নি সময়, একটু করুন অপেক্ষা, হবে সময়। আমি এবার অনুরোধ করব মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমতী স্মৃতি ইরানিকে সেই শুভ উদ্বোধন শুরু করতে। দ্যাট ইজ the unveiling of the plaque that will bear the legend inauguration of the Sialda metro station and the extension of the east-west metro service from Phoolbagan to Sialda. May I now request the Honourable Minister to kindly unveil the plaque. It will take a little bit of time here. সূচনা হয়ে গেল শিয়ালদা থেকে সেক্টর 5 মেট্রো রুটের যে অপেক্ষা চলছিল এতক্ষণ ধরে, সেই অপেক্ষার অবসান। হাওড়া ময়দান থেকেই উদ্বোধন করলেন স্মৃতি ইরানি। শিয়ালদা থেকে সেক্টর 5 মাত্র 21 মিনিটে 20 টাকা ভাড়ায় পৌঁছে যাওয়া যাবে। তবে বৃহস্পতিবার অর্থাৎ 14 জুলাই থেকে এই পরিষেবা শুরু। Now you can see the train on your screen on the right. The train is already waiting to be flagged off. May I now request the Honourable Minister, Srimati Smriti Irani, to flag off the train and the other dignitaries. এক্সপ্রেস মেট্রো নতুন পারুক হাওড়া শিয়ালদা থেকে সেক্টর 5 পর্যন্ত মেট্রো রুট জুড়ে গেল। 14 জুলাই থেকে যাত্রী পরিষেবা অত্যাধুনিক বেশ কিছু ব্যবস্থা থাকছে। ব্যস্ততম স্টেশন শিয়ালদা, যে কারণে বেশ কিছু অতিরিক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যাত্রী চাপ সামাল দেওয়ার জন্য। শুরু হলো এক্সপ্রেস শিয়ালদা থেকে সেক্টর 5 মেট্রো রুটে।